हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से महत्वपूर्ण कुल 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। यदि आप बिहार पुलिस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की यदि आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जैसे ही दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन जाता है, वैसे ही दोस्तों आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन जाता है फ्रेंड्स, वैसे ही आप क्लास को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के जनरल साइंस क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? बताइए इनमें से। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यदि आप एनटीपीसी, बीपीएससी, ग्रुप डी की एग्जाम की दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द कि परमाणु बम का विकास इनमें से बताइए किसने किया? ए में है दोस्तों वर्नर वॉन ब्रॉन ने किया, या फिर बी में है एडवर्ड टेलर ने किया, सी में है सैमुअल कोहेन ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है जे रॉबर्ट, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ओपेनहीमर ने। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि परमाणु बम का विकास इनमें से किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए इनमें से कैसा होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरल साइंस से यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए इनमें से कैसा होता है। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, या फिर सी में है काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी में है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इनमें से बताइए कैसा होता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा, ध्यान देंगे, काल्पनिक तथा सीधा होता है। यदि सी ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता चुके हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार दोस्तों, ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की बताइए इनमें से आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, या फिर चौथाई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर बताइए इनमें से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की बताइए इनमें से क्या होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आप बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द।
हजामत बनाने के लिए दोस्तों इनमें से किस दर्पण का व्यवहार यानी दोस्तों उपयोग किया जाता है? बताइए जल्द से जल्द। उत्तल दर्पण का उपयोग या फिर अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है गोलीय दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों देर न करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताने में दोस्तों हजामत बनाने के लिए ध्यान देंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि हजामत बनाने के लिए इनमें से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि द्रव का अपेक्षित घनत्व बताइए मापा जाता है। बताइए जल्द से जल्द। द्रव का अपेक्षित, ध्यान देंगे अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बताइए इनमें से किससे? ए में है दोस्तों हाइग्रोमीटर से, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे हाइड्रोमीटर से, सी में है रेन गेज से या फिर डी में है ओडोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए जल्द से जल्द कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, इनमें से बताइए किससे मापा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे और क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप दोस्तों अवश्य बने रहें ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए जल्द से जल्द। इनमें से किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से, फेदोमीटर से, हाइग्रोमीटर या फिर दोस्तों टेकोमीटर से। तो दोस्तों बताइए दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। यदि ए ऑप्शन दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर आप बता चुके हैं तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गलत होने से तो दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर आप सभी को बता ही देती हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए जल्द से जल्द। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है फ्रेंड्स। बताइए इनमें से कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? बताइए। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने दोस्तों उत्तल दर्पण लगा रहता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे के अभिदृश्यक होता है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक बताइए जल्द से जल्द। इनमें से कौन से लेंस का होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस होता है या फिर उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द। बताइए। ऑप्शन की ओर दोस्तों एक बार फिर से बारीकी से आप ध्यान देंगे। ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में होगा दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, डी में है हमारा अवतल दर्पण। तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक ध्यान देंगे उत्तल लेंस का होता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? बताइए जल्द से जल्द। उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, सी में है उत्तल लेंस की तरह, डी में है अवतल लेंस की तरह। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द
कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बताइए जल्द से जल्द वायुमंडल की आर्द्रता बताइए इनमें से किससे मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर अल्टीमीटर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे कि वायुमंडल की आर्द्रता दोस्तों मापी जाती है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ए पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र बताइए इनमें से कौन सा यंत्र है। बताइए जल्द से जल्द भूकंप मापी, ध्यान देंगे भूकंप मापी यंत्र इनमें से बताइए कौन है। सिस्मोग्राफ या फिर कार्डियोग्राफ। सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे एस्ट्रोबोस्कोप या फिर डी में है दोस्तों, ध्यान देंगे डिक्टाफोन। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। तो भूकंप मापी यंत्र इनमें से दोस्तों सिस्मोग्राफ है। यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बताइए इनमें से किसमें, डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में या फिर श्रव्य तरंग में। दोस्तों बताइए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इनमें से बताइए किसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब बताइए इनमें से कैसा होता है। बताइए जल्द से जल्द। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब इनमें से बताइए कैसा होता है। वास्तविक व सीधा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, या फिर बी में है वास्तविक एवं उल्टा, सी में है काल्पनिक एवं सीधा, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब इनमें से बताइए कैसा होता है, बताइए। मानव रेटिना दोस्तों उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। दोस्तों केयर करेंगे मानव रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या बताइए इनमें से कितनी होगी। 2, अनंत, 5 या फिर 1। दोस्तों बताइए जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल के बीच, ध्यान देंगे दो समानांतर समतल के बीच दोस्तों कोई भी वस्तु को यदि रखा जाता है, दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बताइए इनमें से कितना होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, यानी अनंत होगी। जब कोई दो समानांतर समतल दर्पण के बीच दोस्तों किसी भी वस्तु को रखा जाता है, दोस्तों इस वस्तु का, ध्यान देंगे इस वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों अनंत होगी, यानी अधिक होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द, हृदय की गति सुनने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। बताइए गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बी ऑप्शन है सेक अ स्टेंट की तरह, या फिर ध्यान देंगे सेक अ स्टेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों सी में है स्टेथोस्कोप का, या फिर डी में दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं कि हृदय की गति सुनने के लिए इनमें से दोस्तों स्टेथोस्कोप का ध्यान देंगे स्टेथोस्कोप यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टेथोस्कोप का ध्यान देंगे इस यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। ध्यान देंगे खासकर दोस्तों डॉक्टरों द्वारा इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से किससे, लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, या फिर सी में है ओडोमीटर से, डी में है बैरोमीटर से। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों वायुमंडलीय दाब की माप ध्यान देंगे बैरोमीटर से दोस्तों ध्यान देंगे इसकी माप की जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वायुमंडलीय दाब ध्यान देंगे बैरोमीटर से इसकी माप दोस्तों की जाती है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। बताइए इनमें से किसमें, बताइए इनमें से। ए में है दोस्तों लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, बी में है फोकस के बाहर, सी में है वक्रता केंद्र पर, डी में है अनंत पर। तो दोस्तों बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को बताइए इनमें से कहाँ रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। ए ऑप्शन हमारा ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और दोस्तों आप क्लास को ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों इसी प्रकार ध्यान देंगे कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। बताइए इनमें से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है, लौह चूर्ण का, या फिर सी में है निकेल का, डी में है गर्म एल्यूमिना का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में ध्यान देंगे निकेल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन यदि कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में बताइए इनमें से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। लौह चूर्ण का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, प्लेटिनम चूर्ण का, या फिर निकेल का। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में ध्यान देंगे लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। एप्पल हमारा ध्यान देंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बताइए जब वस्तु होती है, बताइए इनमें से
कहाँ पर होती है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से फ्रेंड्स बड़ा बनता है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। जब वस्तु होती है इनमें से बताइए कहाँ पर। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरल साइंस से। दोस्तों आप प्रतिदिन क्लास को आप अवश्य ज्वाइन करें और क्लास के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि रक्त का दाब बताइए इनमें से किस यंत्र से मापा जाता है, पायरोमीटर से या फिर दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर से, सी में है गैल्वेनोमीटर से, डी में है एनीमोमीटर से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रक्त का दाब इनमें से किस यंत्र से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि रक्त का दाब स्फिग्मोमैनोमीटर से दोस्तों मापा जाता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, बताइए इनमें से किसका, नर्म लोहा का बना होता है, निकेल का बना होता है या फिर सी में है तांबा का बना होता है, डी में दोस्तों ध्यान देंगे स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से ट्रांसफार्मर का क्रोड इनमें से बताइए किसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर या फिर सी में है सब प्रेरण के सिद्धांत पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप अवश्य बताइए क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर यानी सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से किसको बदलने के लिए, बताइए जल्द से जल्द। ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए या फिर सी में है डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी में है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त यानी प्रयोग होता है दोस्तों, बताइए इनमें से किसको किसमें बदलने के लिए इसका उपयोग होता है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन यानी एसी वोल्टेज में। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ध्यान देंगे एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या
अब चयन करने के लिए दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि हिट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है विद्युत वाहक बल को, बी में है धारा को, सी में है प्रतिरोध को, डी में है आवेश को। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। हिट स्टोन, ध्यान देंगे, ब्रिज का व्यवहार, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसे मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, बताइए बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हिट स्टोन ब्रिज का व्यवहार, ध्यान देंगे, सी ऑप्शन यानी प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। ऑडियोमीटर कहलाता है, या फिर बी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, ऑडियो फोन कहलाता है, सी में है हाइड्रोमीटर, डी में है हाइड्रोफोन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र, बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या कहलाता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताइए इनमें से किसमें। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, बी में है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, सी में है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, या फिर डी में है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों बताइए लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसमें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि लाउड स्पीकर में, ध्यान देंगे, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बताइए इनमें से किस यंत्र में ऐसा होता है। बताइए जल्द से जल्द फ्रेंड्स कि किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, ध्यान देंगे, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस यंत्र में। ट्रांसफार्मर में, मोटर में, विद्युत मापी में, या फिर डायनेमो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, या फिर दोस्तों सी में है विद्युत मोटर, डी में है इंडक्टर। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सी युक्ति है जो, ध्यान देंगे, जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइए इनमें से, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन विद्युत मोटर। ध्यान देंगे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी बदलती है। दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, बताइए इनमें से किसमें होता है, बताइए जल्द से जल्द। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, बताइए इनमें से
किसमें होता है? डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या फिर परमाणु बम में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द, बताइए। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों सी ऑप्शन आपका आंसर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन इनमें से ध्यान देंगे बैटरी में होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।